नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे रिएक्टिव फॉर्म के अंदर डाटा सेट करते हैं, रीसेट करते हैं वैल्यू को। आपको याद होगा इस फॉर्म को, यहाँ से हमने डाटा सेट करके दिखाया था, रीसेट करके दिखाया था और कैसे सबमिट करते हैं तो डाटा इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के सारे फंक्शन हमने रिएक्टिव फॉर्म के अंदर का देख लिया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विसेज के बारे में कि एंगुलर के अंदर सर्विसेज क्या होता है और कैसे हम क्रिएट करते हैं और ये बेसिकली है क्या, इसका बेनिफिट क्या है एंगुलर के अंदर जब हम इसे यूज करेंगे तो। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ पे डिफिनेशन दिख रहा है, सर्विसेज आर अ ग्रेट वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन एमंग क्लासेज दैट डोंट नो ईच अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है कि सर्विसेज हमारा बेनिफिट इस तरीके से है। सपोज हम कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना देते हैं जिसमें यूजर रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है और लॉगिन के बाद डाटा, प्रोफाइल का डाटा डिस्प्ले कराना है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में। आपको पता है कि एंगुलर के अंदर हमारे हर पार्ट के लिए कंपोनेंट बनता है। समझ, अब सपोज मान के चलो एक यूजर प्रोफाइल का डाटा है, ठीक है, जिसमें नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है। और ये डाटा हमें, हमारे पास अगर 4 कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल के, तो चारों कंपोनेंट में ये डाटा डिस्प्ले करानी है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हर कंपोनेंट में या तो डाटा स्टोर कराएं या एपीआई से हर कंपोनेंट में डाटा गेट करें और डिस्प्ले कराएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हर बार हमें एपीआई हिट करनी पड़ेगी। अगर 4 कंपोनेंट है तो चारों के लिए हमें एपीआई हिट करना होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि एक हम सर्विसेज बना लें एंगुलर के अंदर और एपीआई को कॉल करके उस डाटा को सर्विसेज के अंदर स्टोर करा लें। ठीक है, अब वो डाटा या वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीधे उस सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे हर कंपोनेंट में और डिस्प्ले करा देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर का है डिस्प्ले कराना है हमें पेज पे। ठीक है, बट आपको ये भी पता है कि एंगुलर डाटा बेस से कनेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली, या जो भी बैकएंड का काम है वो एंगुलर के थ्रू नहीं होता। ठीक है, एंगुलर का बेसिक पर्पज हमारे पास क्या होता है, जो भी डाटा उसके पास है वो डाटा डिस्प्ले कैसे कराना है और कैसे शो कराना है फ्रंट एंड यूजर को, ये काम करता है एंगुलर का। इतना आप सबको पता होगा। ठीक है, मान लो आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो जिसके अंदर यूजर लॉगिन करता है। यूजर लॉगिन करने के बाद यूजर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ईमेल, नेम और मोबाइल नंबर, वो आपको जितने भी कंपोनेंट है एप्लीकेशन के अंदर सब पे डिस्प्ले कराना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक सर्विसेज क्रिएट करते हैं और सर्विसेज के अंदर उस डाटा को चाहे वो एपीआई से कॉल कराना हो या जैसे भी है, या आपको सेव करके रखना हो सर्विसेज के अंदर इंफॉर्मेशन को, तो हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब वो सर्विसेज क्या होता है, अगर सेम इंफॉर्मेशन या उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज भी करना है किसी सर्विसेज के अंदर, मतलब किसी कंपोनेंट के अंदर अपडेट करके डिस्प्ले कराना, तो वो भी डिस्प्ले कराते हैं अपडेट करके भी। तो यहाँ पे आपको अब इंफॉर्मेशन ये है कि सर्विसेज आर ए ग्रेट वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन एमंग क्लासेज। क्लासेज का मतलब ये है कि अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं, कोई भी कंपोनेंट है, जैसे ऐप कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है। ठीक है, इस फाइल्स के अंदर इसका अपना एक क्लास होता है। ठीक है, क्लास होता है जिसको कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अब मान लो कि इस कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो इस क्लास के अंदर मान लो हमने कोई सर्विसेज बनाया, उस सर्विसेज को यूज करना है। डिफरेंट डिफरेंट क्लास का मतलब है कि एक ऐप कंपोनेंट हो गया, एक अबाउट का कंपोनेंट है हमारे पास, होम का कंपोनेंट है। इन सब में अगर यूज करना है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो वो सर्विसेज के थ्रू हम कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर डाटा शो कर सकते हैं, जो कि वो क्लास एक दूसरे को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं का मतलब, ऐप कंपोनेंट के क्लास को नहीं जानता है कौन, अबाउट कंपोनेंट, नहीं इसके जानता है होम कंपोनेंट। मतलब एक दूसरे को ये नहीं जानते हैं, सबका सेपरेट सेपरेट अपना क्लास है। अबाउट का अपना क्लास है, कस्टमर का अपना क्लास है, होम का अपना क्लास है और ऐप का अपना क्लास है। ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन कौन सा चाहिए, सेम इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करना है। तो उस केस में हम एक सर्विसेज क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम एक बार डाटा स्टोर करते हैं, फैच करते हैं। बार बार हमें, बार बार हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग एपीआई कॉल नहीं करानी होती है। ठीक है, सेम एपीआई कॉल करते हैं और डाटा डिस्प्ले कराते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो सर्विसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्विसेज में एक तो होता है इंजेक्टेबल फंक्शन, ये भी समझेंगे। प्रोवाइडर्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर के बिना हमारा सर्विसेज वर्क नहीं करेगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पे, मॉड्यूल लेवल एक्सेस, यहाँ पे रूट लेवल। मतलब जब भी हम कोई सर्विस बनाते हैं तो उसमें जो प्रोवाइडर होता है वो दो तरीके से यूज होता है। या तो मॉड्यूल लेवल करें, रूट लेवल एक्सेस करें, या फिर कंपोनेंट लेवल। दो तरीके से हम प्रोवाइडर को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा सर्विस है उसको रजिस्टर करते हैं प्रोवाइडर के थ्रू, हम उससे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोड करते हैं
तो यहाँ पे दो तरीके कॉन्सेप्ट बन जाता है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा होता है मॉडल लेवल पे, और कंपोनेंट लेवल पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंगलटन में क्या होता है कि हमने अगर जो भी सर्विसेज बनाया है वो, तो ये ग्लोबली एक्सेस होता है, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है जो मल्टीपल जगह जहाँ चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेकिन कंपोनेंट लेवल पे बनाते हैं तो हर कंपोनेंट के लिए अपना अपना एक ऑब्जेक्ट बना के सेपरेट सेपरेट हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर्विसेज सिंगल है, फिर से ध्यान देगा, सर्विसेज हमारा एक ही है, उसको यूज करने के लिए हम हर कंपोनेंट पे अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज करके हम उसको डिस्प्ले कराते हैं, उसके डाटा को कैसे कराते हैं अब इसको प्रैक्टिकली चलिए करके देखते हैं। अब अगर मुझे कंपोनेंट क्रिएट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अपने टर्मिनल पे, मैं इसको क्लोज करता हूँ जो हमारा रन कर रहा है अभी। ठीक है, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए, अगर मुझे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखना है ng जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विसेज, और सर्विसेज का नाम मान लो मैंने लिखा है यूजर डेटा, इस नाम से। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मैं डी कैपिटल नहीं स्मॉल ही रखना है, यूजर डेटा के नाम से मैं कोई सर्विसेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एंटर करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे दो फाइल हमारी क्रिएट होगी, वेट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दो फाइल आपको क्रिएट करके दे दिया, यूजर डेटा डॉट सर्विसेज डॉट स्पेक्ट्स डॉट टी एस। ठीक है, एक है यूजर डाटा डॉट सर्विसेज डॉट टी एस। ये दो फाइल हमारा क्रिएट हो गया और ये दो फाइल आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, यूजर, ये देखिए यूजर डाटा सर्विस और यूजर डाटा डॉट सर्विस डॉट स्पेक डॉट टी एस। अब हम इसका यूज नहीं है, बेसिकली हम यूज करेंगे इसका, ये तो यूनिट टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, बट हम रियल अभी जो यूज करने वाले हैं ये यूजर डाटा डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें आपको दिख गई होंगी जो मैंने यहाँ पे बताया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, इंजेक्टेबल और प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, ये भी हम समझेंगे क्या है, क्योंकि अभी कनेक्शन क्लोज हो गया है ना, इस वजह से थोड़ा एरर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं, इसको रन कर ही देते हैं, ताकि अभी बताऊंगा जब तक ये रन हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें दिख रहा है, इंजेक्टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है और प्रोवाइडर्स भी दिख रहा है, प्रोवाइडर इन। ठीक है, अब इन दोनों का यूज किस तरीके से वो समझते हैं। अगर हम इसको कमेंट कर दें, इस फंक्शन, इस मतलब कोड को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये सिंपल एज ए कंपोनेंट में जैसे फंक्शन होता है उसी तरीके से हो गया। जैसे अगर कंपोनेंट में आते हैं तो सिंपल एक्सपोर्ट होता है क्लास, ठीक है, कंपोनेंट का नाम होता है, और सिंपल आगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसमें नॉर्मल होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्लास है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है सिंपल। अगर इसको हटा देता हूँ इस अभी के लिए, ठीक है, तो ये सिंपल एज ए क्लास यहाँ पे एक है एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको हम कहीं भी इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। सपोज मान लो इसमें मैंने एक फंक्शन बना दिया, गेट यूजर डेटा, ठीक है, इस नाम का यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के थ्रू मैं रिटर्न कर रहा हूँ कुछ डाटा, RETURN रिटर्न कर रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें मान लीजिए है नेम। ठीक है, नेम मैंने डाल दिया प्रदीप, उसके बाद कॉमा किया, उसके बाद हमने लिखा ईमेल, और ईमेल के अंदर मैंने डाल दिया pradeep@gmail.com। ठीक है, उसके बाद मान लो एक मोबाइल नंबर हमारे पास है, ये डाटा हमारे पास रिकॉर्ड है जो कि हम यहाँ से फैच कर, मतलब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और इसे हम डिस्प्ले कराना है कहीं भी, सपोज 2462810। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू। अब ये सर्विसेज हमने बना लिया है, अगर मुझे अब इसे यूज करना है app.component.ts फाइल पे, यहाँ पे तो हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यहाँ पे नाम जो ये है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम ब्रैकेट मतलब सिंगल ब्रैकेट कोट्स डॉट स्लैश आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे सर्विसेज का नाम क्या है, यूजर डेटा सर्विस। ठीक है, यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ तक सही है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, जो ये हमारा कोड है प्रीवियस, इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से लेके लास्ट हमारा यहाँ तक, इसको हम कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, सेव करते हैं। इसी तरीके से HTML फाइल पे भी चलते हैं, app.component.html, और यहाँ से कमेंट शुरू करते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं कोड, और लास्ट में जहाँ कोड ख़त्म हो रहा है यहाँ पे बंद करते हैं। इसके नीचे सिंपली हम लिख देते हैं H1 टैग,
और H1 टैग में लिख देते हैं सर्विसेज इन एंगुलर। ठीक है, सिंपल। सेव किया, यहाँ पे सेव हुआ, ये फाइल भी हमारा सेव हो चुका है। पेज पे जाएंगे तो सिंपल हमारे पास आ रहा है सर्विसेज इन एंगुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फिर से कोड पे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब हमें इसे यूज करना है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट हमारा। अब इसके अंदर जो भी हमारा नाम है उसी को यहाँ पे हम इस तरीके से इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के इस तरीके से आप इसके नाम को अलग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है क्या नाम देते हैं। मैंने अभी सेम रखा है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यूजर का यू जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देता हूँ, ताकि सेम रहेगा तो समझ में आएगा कि कौन सा सर्विसेज का ये डाटा हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी करते हैं। अब सपोज जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हम डाटा रिटर्न कर रहे हैं, अगर उसे यहाँ पे अब कॉल करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट के साथ एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा या यूजर डेटा के लिख के, यूजर डेटा। ठीक है, ये वेरिएबल बनाया। फिर यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूजर डेटा सर्विसेज डॉट, वो फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराएंगे और कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल क्या कराना है, हमारा यूजर डाटा। सिंपल, सेव कराएं। पेज पे चलेंगे तो आपको अब यहाँ पे एक एरर दिखने को मिलेगा। क्योंकि एरर क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने इस कोड को यहाँ पे इंजेक्टेबल जो प्रोवाइडर्स कोड है इसको हमने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। पेज पे गए तो ये देखिए यहाँ पे आया कि नो प्रोवाइडर फॉर यूजर डाटा सर्विसेज। यहाँ पे दिख रहा है नो प्रोवाइडर फॉर यूजर डाटा सर्विसेज, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे सब कुछ बना दिया, सर्विसेज बना दिया, सर्विसेज को कॉल कर दिया, उसके डाटा को यहाँ पे कॉल करा के कंसोल करा दिया। बट ये सर्विसेज रजिस्टर नहीं हो रहा है। रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर कॉल नहीं हो रहा है, प्रोवाइडर हो नहीं रहा है। तो इसको जो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था मॉडल लेवल एक्सेस यहाँ पे और कंपोनेंट लेवल, ये दोनों में से कोई भी इसको मिल नहीं रहा है। ना तो ये कंपोनेंट लेवल पे प्रोवाइडर इसको एक्सेस कर पा रहा है, ना तो मॉडल लेवल पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए और सेव करता हूँ, ठीक है, तो ये पेज मतलब वर्क करेगा और यहाँ पे देखिए हमें डाटा भी मिल जाएगा। ठीक है, जो भी हमने सर्विसेज में डिफाइन किया है, इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो। अगर हम यहाँ से ना चाहें, सपोज यहाँ से अगर हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से ना रजिस्टर करें, तो उसका और भी क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये समझिए। जो पुराने टाइम में होते थे, ये हमारा क्या है, लेटेस्ट अपडेट है आफ्टर एंगुलर 6 के बाद का, इस तरीके से हम करने लगे हैं। एंगुलर 6 से पहले ऐसा नहीं था। एंगुलर 6 से पहले क्या होता था, हम ये इंजेक्टेबल फंक्शन जो है इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखते थे। ठीक है, सेव किया और हम जो अपना ये रजिस्टर करने का काम जो है, जो हमने सर्विसेज बनाया उसको हम रजिस्टर करते हैं ऐप डॉट मॉडल। यहाँ देखें ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल में आपको याद होगा जो हम ये पढ़ रहे थे, तो इसमें मैंने एक प्रोवाइडर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिखाया था आपको कि यहाँ पे प्रोवाइडर्स होता है जिसके अंदर हम जो भी सर्विसेज बनाते हैं उसको हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सर्विसेज बनाया है इस नाम से, अब हमें क्या है, हम इसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ, अब फिर इसको क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ऐड भी करेंगे इंपोर्ट। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए एरर रिमूव हो गया, क्योंकि इसको ऊपर में हमने फिर से यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उसे रजिस्टर करते हैं। तो ये जो तरीका हमारा हुआ जिसको रजिस्टर करने का, उसको हम बोलते हैं मॉडल लेवल या रूट लेवल। ठीक है, यहाँ समझ गए। ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ यानी कि सर्विसेज को हमने रजिस्टर किया प्रोवाइडर्स के अंदर, ये हमारा बेसिकली यूज हुआ मॉडल लेवल। ठीक है, अभी भी आप पेज पे जाएंगे तो सक्सेसफुली वर्क करेगा, एरर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही हम यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, सेव करते हैं, तो फिर से आपको सेम एरर आ जाएगा। रिफ्रेश हुआ पेज, ये देखिए एरर। तो पहला हमने देखा कौन सा लेवल, मॉडल लेवल। अब आपको दिखाते हैं कंपोनेंट लेवल कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे हमने मॉडल लेवल करके देख लिया, अब यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हमारा कंपोनेंट लेवल कहाँ है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल। अब यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं, इस सर्विसेज को जिस कंपोनेंट पे यूज कर रहे हैं वो उसका कंपोनेंट लेवल कहलाता है। अब यहाँ पे अगर इसे यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर रजिस्टर करना होगा। अब वो कैसे करेंगे,
यहाँ पे देख रहे हो कंपोनेंट जो टाइप डेकोरेटर हमने बनाया था, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, लिखना होता है प्रोवाइडर्स, ठीक है, कॉलन एरे फंक्शन, और इसके अंदर हमें फिर पेस्ट करना होता है जो भी हमारा सर्विसेज का नाम है। फिर इसको सेव करेंगे तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोवाइडर को रजिस्टर हो गया है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, और कंपोनेंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं यूज। तो यहाँ देखिए, इसके बाद भी अब यहाँ पे डाटा मिल रहा है। तो दोनों लेवल देख लिया हमने, कंपोनेंट लेवल कैसे करते हैं और मॉडल लेवल कैसे करते हैं। इंजेक्टेबल और प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर क्या काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया। प्रोवाइडर्स जो सर्विसेज होता है उसको रजिस्टर करता है हमारा कंपोनेंट, जो हमारा रूट लेवल हो या कंपोनेंट लेवल में, ठीक है। अब ये सर्विसेज को हमने जैसे ये एक सर्विसेज बना लिया, तो इसको हम ऐप के अंदर भी यूज कर रहे हैं। कल को अगर मुझे ज़रूरत है अबाउट के अंदर, सपोज अबाउट के अंदर हम यूज करना चाहें, तो सिंपली अबाउट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद जैसा कि इसमें हमने काम किया कि हम या तो रूट लेवल पे रखेंगे तो बार बार हमें कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो हर बार हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं होगी, या तो यहाँ पे हम रख दें या तो सिंपल इसके अंदर यहाँ पे करें। अब क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं और क्यों यहाँ करें, इसके बारे में एडवांटेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए सर्विसेज को कैसे हम यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, सर्विसेज क्रिएट कैसे करते हैं ये मैंने दिखाया, क्रिएट करके इसके अंदर फंक्शन बनाया, डाटा रिटर्न कराया, और इस सर्विसेज को कैसे कंपोनेंट के अंदर यूज करेंगे और कैसे इसके डाटा को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। सपोज इस डाटा को कंसोल में ना करा के कंपोनेंट के पेज पे यहाँ पे फ्रंट पे यहाँ पे अगर प्रिंट कराना हुआ तो सिंपल है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है इसके लिए। उसके लिए सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके लिए क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा इसके ऊपर। सपोज मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज हटा के यहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, ठीक है। 3 वैल्यू हमें यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट नेम करके यहाँ पे जो भी यूजर डाटा है, यूजर डाटा यहाँ पे हम कर रहे हैं, डॉट जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ये इस तरीके से प्रिंट कराएंगे, सेव करेंगे। और इस नेम को अब हम टीएस फाइल पे जो app.component.html है इसके अंदर जाके यहाँ पे मान लीजिए हम लेते हैं एक पी टैग, और इसके अंदर डबल करली ब्रैकेट के अंदर हम सिंपली लिखेंगे नेम, सेव करेंगे तो पेज पे हमें नाम प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए प्रदीप लिख के आ गया। तो इस तरीके से हम प्रिंट भी करा सकते हैं पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सर्विसेज वर्क करता है, इस तरीके से क्रिएट होता है, इस तरीके से कंपोनेंट के अंदर होता है यूज। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सर्विसेज क्या होता है ये थोड़ा सा आप पढ़िए, अगर आपको पढ़ना है तो आप जा सकते हैं एंगुलर का जो हमारा वेबसाइट होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर भी आपको सर्च करेंगे तो सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में यहाँ से रीड कर सकते हैं, या फिर एंगुलर के अंदर जो एक और आपको मिल जाएगा कि कैसे सर्विस क्रिएट करते हैं, ऐड सर्विस ट्यूटोरियल्स के अंदर यहाँ पे आएंगे तो ऐड सर्विसेज का आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा, तो यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिक होता है। तो आज के लिए यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सर्विसेज के। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। आज के लिए यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।